दीव खाएगी? अब तो ठीक है। दीव को खिलाएंगे अभी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है दिवाली एंड दिवाली की प्रिपरेशन सुबह से चालू हो जाती है क्योंकि इतना कुछ बनाना रहता है। तो बस मैं कुछ बाहर का छोटा मोटा काम करके आई हूँ सुबह का। आज कुछ काम ऐसा था नहीं, नाश्ता वगैरह, क्योंकि सबके व्रत है। बस यशवी दीव को कुछ खाना है तो उनके लिए बन जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बना रही हूँ रस मलाई। ये मैंने पहले ही सोच रखा था कि ये चीज़ें बनानी है और इतनी मिठाइयाँ बाहर से आई है, बट ठीक है, कुछ तो हमें लक्ष्मी जी के लिए बनाना ही रहता है। तो मैंने रबड़ी तैयार कर लिए है और कुछ रसगुल्ले लिए और गर्म पानी में उनको डाल दिया। रबड़ी बन गई, रसगुल्ले को उसको मैंने एकदम अच्छे से निचो के और डाल दिया और ये हमारी मस्त वाली रसमलाई बन गई। और सच में इतनी टेस्टी बनी थी ना। उसके बाद चली गई थी मैं क्लीनिंग के लिए, क्योंकि हम कितनी मॉर्निंग में क्लीनिंग कर दें, एक बार ही हमें वापस करनी पड़ती है। और आंटी अभी आने वाली है और अभी कुछ मिठाइयों के डब्बे वॉचमैन को देना है, झाड़ू वाली को देना है। तो बस वही मैं यशवी को बोलती थी, यशवी तू एक काम मतलब होता रहे तो ठीक है, नहीं तो फिर एकदम बर्डन हो जाता है। तो बस ये सब करके हम लोग आ गए थे। जो काम ज़्यादा ज़रूरी था उनको पहले किया और जो बात के हिसाब से हो सके तो उनको बाद में किया। मैं, मम्मी, यशवी के पापा, यशवी सब काम पे लगे हुए थे। और यशवी दीव के लिए हम लोग कुछ देर के लिए टीवी चला दी थी। तो यहाँ पे मैं रेडी कर रही हूँ ग्रेवी, क्योंकि हम बनाएंगे आलू छोले की सब्ज़ी। कड्डी मम्मी ने बना के रख दी है। लापसी कुकर में, ये जो है ना कुकर, इसमें लापसी हो गई है। तो अभी मैं बना रही हूँ सब्जी बना के मुझे बनाना है दाल का हलवा। और बैक टू बैक त्योहारों में इतना काम रहता है। और दिवाली में तो सच में ये सफाई करके फिर अब खाने की तैयारी में आ जाते हैं। तो ये करना है, वो करना है, ये बनाना है। और दूसरा ये कि हमें खाना थोड़ा सा इसलिए जल्दी बनाना है, हम पूजा तो करेंगे शाम को, रात को 1:30 बजे। लेकिन है ना, खाना खाने वाली जो हमारे पितर भगवान का डावड़ा होता है ना, और सुहागन रानियाँ के जो मतलब लेडीज़ होती है, तो उनके लिए खाना हमें जल्दी बनाना पड़ेगा क्योंकि उनको 3:30 का बोला हुआ है। तो इसलिए हम फटाफट काम कर रहे हैं, दूसरे काम को छोड़ा है हम लोगों ने। तो बस ये हम लोग, हमारे एक बार का बाहर का काम सारा हो गया है और हम अब बस किचन का ही काम करेंगे। तो मैं एक तरफ मेरी वो ग्रेवी वहाँ पे बन रही है और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। इसमें बनाऊँगी मैं दाल का हलवा। ये तो बोल रहे थे यार इतनी मिठाइयाँ हैं, तुम क्यों ऐसा कर रही हो, लेकिन मैंने कहा नहीं, दाल का हलवा रोज़ बनता है, मतलब बनेगा, कम बनाओ लेकिन बनेगा। क्योंकि इतनी मिठाइयाँ इनके ऑफ़िस से आ जाती है, फिर पापा जी के ऑफ़िस से आ जाती है। तो हमें मतलब वैसे अगर हम नहीं बनाएं तो चलता है, लेकिन है ना, देखो पूजा के लिए कुछ सामान अपने घर का होना चाहिए, मिठाइयाँ तो स्पेशली होनी चाहिए। तो बस वही मैं दाल का हलवा बना रही हूँ और वो बन गई है, आपने देखा ही है, रस मलाई। तो बस उसके लिए मैंने डाल दिया है घी। और मेरे को पता है दाल का हलवा बिल्कुल नहीं बनाना आता था। जब मम्मी बनाती थी ना, और मैं मम्मी को बोलती थी, मम्मी यार ये सब चीज़ें मैं कैसे बना पाऊँगी। मम्मी बोलती कि जैसे जैसे तुम काम करोगे ना वैसे वैसे तुम्हें आ जाएगा। लेकिन सच में मैं इतना डरती थी कि मम्मी तो मेरी मम्मी इतनी होशियार है काम में कि कोई भी काम बस ऐसे मतलब मिनटों में करने का ऐसे रहता है। लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ आता ही नहीं था। हमें ऐसा रहता था कि बस सफाइयाँ करनी है, ये करना है, वो करना है। किचन का काम हमारी मम्मी ही करती थी। हम पूड़ियाँ बना देते थे, छोटा मोटा काम कैसे कर देते थे। लेकिन हमें कभी नहीं पता कि हमने कड्डी बनाई है, चावल बनाए हैं, लापसी बनाई है, कुछ भी नहीं, कुछ भी ऐसा काम नहीं करते थे। सारा काम हमारी मम्मी करती थी। और बस अब ये मतलब हम शादी होते हैं तो हम अपने आप करने लग जाते हैं, हमारी आदत हो जाती है ना, हमें कैसे करना है, क्या करना है। तो बस ये मैंने हलवे में बेसन डाला था, सॉरी घी में, उसके बाद डाल दी मैंने ये पिसी हुई दाल। आज थोड़ी सी दाल मतलब पतली हो गई, नहीं तो है ना थोड़ी सी गाढ़ी रखते हैं ना तो सही रहता है। लेकिन ठीक है, ज़्यादा हलवा था नहीं तो इतना कोई टेंशन नहीं रहता कि ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसे हो गया तो क्या होगा। वैसे एक्सपीरियंस हो गया क्योंकि बहुत टाइम बना लिया ना, बहुत बार, तो ऐसा एक्सपीरियंस हो रखा है कि किस तरह से बनाना है, क्या करना है, कैसे करना है। पहले स्टार्टिंग में जब मैंने बनाया था तो ये ना घी कितना भी डाल दो ऐसे चिपक जाता था, और फिर मैं और घी डालती गई। और एक बार तो ऐसा हुआ कि आधी जो छोटी वाली भगोनी है ना, वो घी ऊपर से निकल गया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था, मुझे आता ही नहीं था। पूछने से क्या होता है, देखते हैं ना तब ऐसे समझ में आता है। इधर मैंने लगा दी है चाशनी,
तो चाशनी तो बन के फटाफट रेडी हो गई थी, लेकिन हलवा बनाने में बहुत ही टाइम लगता है। फिर आ गया था मुझे दूसरा काम, तो मैंने इनको बोला कि यार आप 5 मिनट या 10 मिनट के लिए प्लीज़ हलवे को देखो, और ये बोले ठीक है, क्योंकि घर पे ये रहते हैं ना, बहुत काम कर देते हैं, बाहर का काम भी हो जाता है, घर का भी काम हो जाता है, व्यू को भी रखने का काम हो जाता है, नहीं तो सब कुछ देखना यार पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन ठीक है, अब ये हलवे को चला रहे थे, एकदम कर रहे थे, मतलब अगर चिपका देते ना तो बड़ा मुझे गुस्सा आ जाता। कल वापिस वही खावा ना खिचड़ी। हाँ थोड़ी बहुत हो यार देखो तो कहीं की नहीं करी तो यहाँ मम्मी अपने कामों में लगी हुई है, यशवी अपने कामों में लगी हुई है। यशवी ने दीपक जलाए, बोला मम्मी आज तो ये दीपक जला के रखना ना बाहर रंगोली पे। मैंने बोला हाँ भी तो रखेंगे। और यहाँ पे ये थोड़ा सेक के चले गए थे, और उसके बाद में मुझे अब ये बन गया है तो बस इसमें चाशनी डालनी है, तो मैंने चाशनी डाल दी है। थोड़ा पानी गर्म करके रखते हैं, अगर कुछ कम ज़्यादा हो जाए तो ना डालना रहता है, तो बस वो थोड़ा सा मुझे ऐसे टाइट सा लग रहा था, तो मैंने गर्म पानी थोड़ा और ऐड कर दिया। हलवे का कलर बहुत ही अच्छा है, इसमें हम कलर भी थोड़ा सा ऐड करते हैं। उसके बाद हाँ, जब ये हलवा कर रहे थे तब मुझे लगाना था आटा, तो मैंने आटा लगाया था। और बस अभी मैं बना रही हूँ पूड़ियाँ, और मम्मी निकालेंगे पूड़ियाँ। तो यहाँ पीछे से यशवी चिल्ला रही थी कि मम्मा मैंने तो कुछ खाया ही नहीं, और अभी टाइम बज रहे हैं 3 बजे का हो रहा है ना। तो यशवी बोली मम्मा मैंने कुछ खाया नहीं। मैंने कहा हाँ यार ये तो मैं भूल ही गई। तो मैंने फटाफट और भी बहुत सारी पूड़ियाँ बना के, और मैं चली गई थी उसके लिए वड़ा पाव लेने। और देखो ये कबूतर कैसे चल रहे हैं दोनों के दोनों, है ना, मुझे बहुत अच्छे लगे थे। सामने देखो हमारे सब कुछ सामने ही मिलता है ऐसे, तो सब इतनी रौनक सजी हुई है दिवाली की, और भीड़ भी बहुत है सब जगह। और यहाँ पे देखो वड़ा पाव सब ख़त्म हो गए। मैंने बोला भैया फटाफट कर दो, नहीं तो फिर वही हो जाएगा, मम्मी की पूड़ियाँ ख़त्म हो जाएगी। और बस वही, फिर अब मैं आई तो रास्ते में मुझे मिल गए जो हमारे खाने आने वाले थे, वो मेरे साथ ही हो गए। तो फटाफट लगाया भगवान के भोग। तो भगवान के भोग के लिए हम थोड़ा सब जो बनाते हैं वो सब कुछ ले लेते हैं। भगवान के भोग के बाद में मम्मी वो अंगीरा करके और पूजा की, मतलब उनको परोसने लग गए थे, और मैं इधर मम्मी को बोली कि पूड़ियाँ निकाल लेती हूँ। तो बस मैं निकाल रही हूँ पूड़ियाँ। और ये देखो हमारा खींचड़ा मस्त वाला बन के रेडी हो गया। फर्स्ट इस सर्दी में फर्स्ट खींचड़ा है, और खींचड़ा हम राजस्थानियों का फेवरेट है, बहुत 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 अच्छा लगता है। ये है आलू छोले की सब्ज़ी, इसमें थोड़ा सा तेल मुझे कम लग रहा है, लेकिन ठीक है कभी कभार चलता है। टेस्टी एकदम थी खाने में। और ये बनाई है कड्डी मम्मी ने, जो बहुत टेस्टी, और है ना मम्मी इसमें दाल डाल के बनाती है आज के दिन स्पेशल, होली दिवाली पे ना, ऐसे हम लोग कम बनाते हैं। और इधर हमारी गर्मा गर्म पूड़ियाँ। उसके बाद में मैंने तलने वाले पापड़ तल लिए थे। पता है मैं शादी के पहले जब भी पापड़ तलती थी ना, मेरा पापड़ एकदम लाल सा हो जाता था, क्योंकि मेरे से फटाफट डाल के और फटाफट नहीं निकाला जाता था। लेकिन वो बोलते हैं ना एक्सपीरियंस मैक ए मैन परफेक्ट, वैसे धीरे धीरे मैं परफेक्ट होती जा रही हूँ। और ये पापड़ वगैरह मैंने तल दिए हैं। आप सब, मैं मनीषा महेश्वरी। तो अभी आप सबको हैप्पी दिवाली। तो अभी हो रहा है दोपहर के बज रहे 4:30, और दिवाली का दिन है, इतना सारा काम, लेकिन खाना वगैरह सब कंप्लीट हो गया, उससे मैं टाइम निकल के आई। और ये वाली साड़ी मेरी बहन को अपनी आंटी के लिए, जो हमारे घर पे हाउस हेल्पर है, बहुत ही सुंदर, और वो सिंथेटिक साड़ी है पहनती है। अगर लेस भी लगी हुई रहेगी ना तो थोड़ा सा आंटी का मुंह ऐसे हो जाता है। तो फिर मैं उनके अकॉर्डिंग लेके आई। देख रही है बहुत ही सुंदर साड़ी है, मुझे बहुत पसंद आई। तो देखती हूँ आंटी को कैसे अच्छी लगेगी। और इसके ऊपर आंटी के लिए चप्पल लेके आई, और ऐसी आंटी को इस तरह की चूड़ियाँ पसंद है, क्योंकि वो काम करते हैं। वो बोलते हैं कि हम, मुझे ऐसे लगा कि मतलब कुछ अच्छी ऐसे होता है हेवी, तो आंटी बोलती है हेवी में कुछ काम नहीं आती, हेवी में कितने एक दिन पहनूंगी, और रेगुलर साड़ियाँ होती है जो मैं डेली पहन पाती हूँ। ये बात कहीं ना कहीं सही भी है। तो ये वाली चूड़ियाँ आंटी के लिए, इसकी शाइनिंग अच्छी है, मोबाइल में बराबर नहीं आ रही है। तो ये वाली चूड़ी, ये साड़ी, और पूरी पैक करके बताती हूँ। कुछ मेकअप का सामान आंटी के लिए, जैसे कंगा हो गया, चूड़ी, लिपस्टिक हो गई, वो सब है ना, मांग वगैरह, तो वो सब डालती हूँ। तो बस ये साड़ी आंटी के लिए रेडी मैंने कर दी है। मिठाई का डब्बा दे दिया है एंड रख दिया है, एंड ये आंटी की चप्पल।
और कुछ सामान ऐसे होते हैं जो हम बता नहीं सकते हैं, कुछ चीज़ें होते हैं वो बता देते हैं लेकिन कुछ सामान नहीं बता सकते हैं। उसके बाद आंटी को देके मैं चली गई थी मार्केट, हमें लाने थे फ्रूट्स वगैरह, लेकिन ये पता नहीं हमें लेके आ गए रिमोट वाले की शॉप पे, क्योंकि हमारे टीवी का रिमोट नया लाना था। तो यार वो हो जाता है ना त्योहार के दिन, इधर उधर का दूसरा सामान तो बड़ी ऐसे हो जाता है कि ये इतना काम पड़ा है, फिर ऐसे वैसे। तो बस हम लोग चले गए थे वहाँ पे, हम लोगों को रिमोट नहीं मिला, लेकिन उनको ऐसे हो जाता है कि बस चाहिए जो चाहिए, जैसे बच्चों के लिए प्रॉब्लम आ रही है तो बस अभी होना ही है। तो हम आ गए थे दूसरे उनके शोरूम पे, तो वो थोड़ा सा गली में जाके है। और देखो इतनी ज़्यादा भीड़ और इतनी धूप की मैं आपको बता नहीं सकती, मैं तो भयंकर वाली परेशान हो रही थी। और खाने वाले की इतनी भीड़ थी क्योंकि सामने ही एक वड़ा पाव वाला था, तो इतनी भीड़ उसके, मैं कहा हम तो बना बना के घर पे थक रहे हैं। क्योंकि गुजराती लोग हैं ना, वो क्या करते हैं सुबह का खाना दाल चावल बनाएंगे और शाम के खाने के लिए दिवाली के दिन होटल में जाते हैं। और हम लोग तो ऐसे समझते हैं ना कि भाई भगवान की ये चढ़ाओ, ये करो, वो करो, लेकिन हम ये मैं पकड़ के लेके जाऊंगी। हाँ बस निकाल रहे हैं हम लोग। ये गाड़ी आपकी है? नहीं। अच्छा, यहाँ पे खाना पीना हमारे सब कुछ बन चुका है। एंड अभी मम्मी ने बोला कि खा लो, क्योंकि वो भगवान वगैरह का सब कुछ हो गया था। बट अभी बहुत सारा काम है तो मन नहीं कर रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, बर्तन वगैरह करके एक बार सारी क्लीनिंग करके, एंड अभी रंगोली वगैरह भी बनाना है, तो सब कुछ बना के और उसके बाद खाएंगे। अभी बनाएंगे थोड़ी सी चाय, और बस इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें होगी लक्ष्मी जी की पूजा एंड पटाखे वगैरह जलाएंगे, मंदिर जाके आएंगे और देखते हैं क्या क्या करते हैं। तो बाय।